आज हम उन 5 हैबिट के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर हम अपने लाइफ में हर चीज अचीव कर सकते हैं। हालांकि हमें पता है, हम सबको पता है कि ये सारा काम करना होता है, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। आज जो मैं 5 हैबिट बताने वाला हूँ, उस हैबिट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप लाइफ के हर वो पड़ाव पार कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप हमेशा डरते रहे होंगे कि ये कैसे होगा या हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, तो आप उदास मत हो। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें बताए गए 5 स्टेप आप धीरे धीरे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आने वाले 2-4 साल के अंदर आप कुछ अलग मुकाम पे होंगे। हालांकि ये आपको 1-2 महीने में ही दिख जाएगा कि आप कहाँ पे हो। तो चलिए हम जानते हो 5 कौन सा कारण है जिससे हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। पहला, अपने कमाई को बढ़ाना। आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम पे फोकस करो पूरी शिद्दत से। ये नहीं कि आज किए कल नहीं किए, टाइम नहीं दे पाए, तो आप कमाई पूरी तरह से तो होना नहीं है उसमें। तो बेटर ये है कि अपने कमाई पे पहले फोकस करो। जो आप काम कर रहे हो उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, जितना हो सकता है आगे बढ़ो। अब हो सकता है अगर एक से एक काम से आपका पैसा ना ज़्यादा आ रहा हो तो काम आप दूसरा पकड़ो, दूसरे काम पे फोकस करो, कोशिश करो कहीं से अर्निंग बढ़ाना है। हर हाल में अर्निंग बढ़ाओ, अपने खर्च से ज़्यादा अर्निंग होना चाहिए सबसे पहला। और उस अर्निंग को, अब हमारा क्या हैबिट है कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर क्या होता है हम लोगों में, मिडिल क्लास के लोगों का क्या होता है कि जो ज़्यादातर पैसा खत्म। अर्निंग अगर 50,000 रुपये है ना, तो 50 का 50 या हो सकता है 60 भी 70 भी महीने में ख़त्म हो जाता है। हम लोग खर्च कर लेते हैं। हमने एक फिल्म का नाम सुना है और फिल्म देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसी बेस पे बनाया गया था वो फिल्म। अगर जो लोग नहीं देखे हो उस फिल्म को जाकर देखें, कुछ तो समझ में आएगा। तो बेटर ये है कि पहले आप अपने आमदनी को बढ़ाओ, आमदनी के अकॉर्डिंग खर्च कंट्रोल करो। दूसरा ये है कि अपने खर्च को कंट्रोल करो। कंट्रोल करना जो ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दिए या जो सुख सुविधा है वो छोड़ दिए। कंट्रोल करने का मतलब ये कि जो आपको अननेसेसरी, जो महीने में आप अननेसेसरी जो खर्च करते हो ना, उस खर्च को कम करना। आप उसको कंट्रोल करो, उसको कम करो, जितना हो सकता है कम करो। अगर कम नहीं कर सकते हो तो टालो, उसको टालना सीखो। अगर इस महीने अगर काम चल रहा है उस खर्च के बगैर, तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए टाल दो कि नेक्स्ट मंथ में ही करेंगे इसको। तो पहला हमने जाना कि किसी तरीके से कमाई बढ़ना चाहिए, और दूसरा खर्च कम होना चाहिए। खर्च को कंट्रोल करना है। खर्च को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कमाई से ज़्यादा खर्च कंट्रोल करना जरूरी है। हम लोग खर्च कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो खर्च पहले कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कमाई 50,000 कर रहे हो तो कोशिश करो आप 30,000 40,000 के अंदर में खर्च करो। और तीसरा है इन्वेस्ट करना। मिडिल क्लास के अधिकतर लोगों को तो ये पता ही नहीं कि इन्वेस्ट होता क्या है। हम आमतौर पर इन्वेस्ट समझते हैं LIC, सेविंग, ये सब सारे इन्वेस्ट हम लोग को, जो मिडिल क्लास के लोगों को जो बताया जाता है वो ये सिर्फ यही इन्वेस्ट है कि सेविंग करना, LIC करना। तो LIC 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 16 साल के लिए मिनिमम होता है। उसमें हमें कुछ मिलता है कोई खास नहीं है, और हम लोग को लगता है कि लाइफ कवर हो रहा है। क्या लाइफ कवर हो रहा है? LIC में लाइफ के बाद मिलता है, पहले कुछ नहीं मिलता है। और सेविंग्स में तो ना क्या 2-3% मिलता है सालाना, कुछ उसका कुछ होता नहीं है। जबकि इन्फ्लेशन जो हमारा है, वो इन्फ्लेशन मिनिमम आप मान के चलो कि 8-9% तो साल का बढ़ता ही बढ़ता है।
तो 8-9% अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो 3% हमारा उसमें अगर मैं अर्निंग कर भी रहा हूं तो उसमें क्या बचेगा हमारा? तो नुकसान है, वो तो पैसा मेरा बेकार हो रहा है। हमारा साल का 1 लाख का 1,03,000 रुपया होगा और इन्फ्लेशन हो जाए 1,10,000, तो हमारा पैसा का वैल्यू घट गया, तो वो कोई फायदा नहीं है। और LIC 20 साल के लिए 25 साल के लिए डबल, 20 साल 25 साल में अगर डबल हो रहा है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो कि हर साल अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो 10 साल में डबल हो जाता है, महंगाई 10 साल में डबल हो जाता है। तो हम 20 साल के में डबल यहाँ अगर कर रहे हैं तो वो भी हमारा पैसा सड़ रहा है, तो वो करना कोई फायदा नहीं है। वो ना करे तो ज्यादा बढ़िया, उससे बढ़िया तो आप उस पैसे को आग लगा दो, वो बढ़िया है। बुरी बात है लेकिन वो ठीक है। अगर वो पैसा आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करो तो बेकार है। इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आप उस पैसे से कम सालाना 15 से 20% तो कमाओ, सालाना कम से कम 15 से 20%, तो वो इन्वेस्ट बेटर माना जाएगा। 10% अगर हमारा महंगाई बढ़ रहा है तो 15-20% अगर हम कमा रहे हैं उस पैसे से तो हमारा पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। यानी 1 लाख अगर हम पैसा इन्वेस्ट किए तो 1,15,000 रुपया होगा अगले साल, और महंगाई हमारा 1,10,000 हुआ, फिर भी हम 5,000 रुपया उसमें से बचा लिए, तो वो बढ़िया है। उस हिसाब से आपको जो है इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। इन्वेस्ट करने के लिए आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड, SIP, इस सब में आप जा सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जरूर जाना। और नॉलेज ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। वैसे मैं सोच रखा हूँ कि आगे उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आए तो और अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो और मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा। मैटर पे आते हैं फिर पहले कि आप लोग इन्वेस्ट सबसे बेटर है आपका LIC या सेविंग प्लान से बेटर है। सेविंग प्लान में सालाना 3% आपको मिलता है, LIC में 4-5%। आपको LIC एजेंट आएंगे कहेंगे कि आपको 6% 7% मिलेगा। 6% 7% मिलता नहीं। आप उनको कहोगे आप जोड़ के मुझे दिखा दो कि 6% और 7% कैसे हो गया, वो जोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता। हो सकता है किसी को पता भी हो तो वो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको बता देंगे तो आप उनका प्लान लोगे नहीं और उनका कमाई नहीं होगा। तो बढ़िया है कि आप जो है SIP वगैरह में कोशिश करो। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो SIP वगैरह में जाओ, उसमें लगभग 15 से 20% तो मिल ही जाना है सालाना। हाँ, लेकिन SIP मिनिमम आप 10 साल के लिए करना, कम से कम। अगर सोच के चलना कि 10 साल, कभी लगे कि कम हो रहा है तो आप निकाल लो, नहीं कभी नहीं। पैसा अगर कम हो रहा है तो निकाल लो, ज़्यादा हो रहा है तो निकाल लो। बहुत लोगों का होता है ऐसा कि अरे कुछ डाल दिए, कुछ आ गया प्रॉफिट, निकाल नहीं है, या कुछ लॉस हो रहा है, अरे निकाल लो कहीं पूरा चला जाए। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। SIP आने वाला समय में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो SIP करना सबसे बेटर आज के डेट में माना जाता है, और लगभग 25-30% लोग करने भी लगे हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए खासकर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग SIP के तौर पे इन्वेस्ट करो। जो आपका पैसा SIP में कोई ज़्यादा मोटा अमाउंट नहीं, पहले तो 100 रुपये से भी हो रहा था, लेकिन अब मिनिमम शायद 500 रुपये से हो रहा है। अब लगभग SIP जो है लगभग 500 रुपये से स्टार्ट है। तो 500-1000 से SIP स्टार्ट कर लो, वो सेविंग अच्छा है। 10 साल 20 साल के लिए अगर आप उसको छोड़ोगे तो अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अगर आप 1000 रुपये लगभग, मैं एक्चुअल मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अंदाजा बता रहा हूँ आपको कि आप SIP में 1000 रुपये पर मंथ अगर डालते हो और वो 30 साल के लिए छोड़ देते हो, 30 साल के लिए आप ऐसा 1000 आपका, जबकि 1000 में कुछ जा भी नहीं रहा। 1000 तो अधिकतर लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा खा के ख़त्म कर देते हैं, 1000 से कहीं ज़्यादा करते हैं। अगर वही पैसा आप बचाओ, जो कि मैं पहले बताया था कि पहले बचाना, तो वो बचाने की बात जो आई थी, तो वहाँ पे आप यही मान लो कि ये एक्स्ट्रा खर्च है, तो वो आप बचा के SIP में आप अगर डालते हो, 30 साल के लिए लगभग डालते हो, तो मिनिमम आपको जो है 1 करोड़ प्लस, मिनिमम 1 करोड़ प्लस आपको जो है 30 साल बाद, वो मात्र 1000 रुपया, मात्र 1000 रुपया 30 साल बाद 1 करोड़ प्लस मिलेगा आपको। और ये लगभग मिलेगा ही मिलेगा, 1 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। आप चाहो तो गूगल पर सर्च मार सकते हो, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें जो है आपको दिखा दूंगा
कि कहाँ कहाँ कितना पैसा आप डालते हो, किस हिसाब से आप बनता है। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ नॉर्मली आप लोग को सिर्फ जागरूक करने के लिए इतना बना रहा हूँ कि आप लोग पहले इतना अपने लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करके अपने पैसे को पहले अपने पास रोकना सीखो, खर्च कम करना सीखो और कोशिश करो उस पैसे को बचा के जो है कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान जब तक माइंड में नहीं आएगा कि प्लान करना है, नहीं ये SIP करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। हमारे कहने पे तो करोगे नहीं जब तक आपके दिमाग में नहीं आता। तो बढ़िया ये है कि आप पहले अपने दिमाग को कंट्रोल में लाओ, उसे समझाओ कि भाई अब हमें ये करना है, SIP करना है, 1000 रुपये से कुछ होगा नहीं। अगर वो चला भी जाता है, मान लेते चला जाता है, तो भी आपका कुछ नहीं जा रहा, उतना तो आप लोग बेकार में हर महीने में 1000, 2000, 5000 तो खर्च कर लेते हो। तो आप पहले 1000 से स्टार्ट करो, अगर आपको समझ में आया तो आगे कुछ भी करो। और पहला उसके लिए कमाई बढ़ाना, जितना आपका आमदनी हो उससे कोशिश करो बढ़ाने का। अब उसके लिए प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म जो आपका है वो चलने दो, उसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का सोचो। उस प्लेटफॉर्म से अगर ज़्यादा कमाई आ रही है तो वो करो पहला। दूसरा जो है आप पैसा को बचाओ और तीसरा इन्वेस्ट करो। ये तो 3 हमारे हो गए जो कि लाइफ में हर कीमत पे इम्प्लीमेंट करना ही करना है। अगर ये नहीं करते हो तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं होगे। जिस स्थिति में आज हो उसी स्थिति में जीवन भर चलते रहोगे और ये स्थिति कोई खास होगी नहीं, क्योंकि आने वाला समय जो है, अगर इस स्थिति में आप आने वाले समय में रहते हो तो आने वाला समय आपका जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से यानी महंगाई के हिसाब से 10% आपका जो स्थिति घटता चला जाएगा, यानी आपके पैसे कम होते चले जाएंगे। तो बढ़िया ये है कि अभी से आप सोचना स्टार्ट करो और उसको जो है 10% के जगह 15%, 20%, 25% कहीं से लाने का स्रोत बनाओ उस पैसों को। और मैनेज जरूरी है पैसों का, बगैर मैनेज का काम आपका चलेगा नहीं, तो आप इतना जरूर करो। अब आते हैं चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा लगभग सबसे इंपॉर्टेंट है और पांचवा तो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, तो बट आप पांचवें तक भी सुनो, आप इस वीडियो को पूरी तरह देखो। चौथा आपको मैं बता रहा हूं, चौथा क्या है। आप इतना अगर पैसा कमा भी लेते हो, पैसा आपके पास आ भी जाता है, तो अगर आपका हेल्थ ना हुआ तो उस पैसे का क्या काम। तो सबसे पहले आप हेल्थ पे ध्यान दो। अधिकतर लोग आज बहुत सारे लोग हमारे आसपास में हम देखते हैं, अधिकतर लोग दवाई पे जी रहे हैं। तो दवाई जो है सलूशन नहीं है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब करना स्टार्ट करो। ज़्यादा नहीं, दिन में सुबह बस आधा से 1 घंटा आप मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वो आपके हेल्थ पे अच्छा प्रभाव डालेगा, हेल्थ स्वस्थ रहेगा। तो पैसों से पहले ये ज़्यादा जरूरी है कि हेल्थ होना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ होगा तभी हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। अब जब शरीर ही नहीं है तो पैसे का इस्तेमाल क्या करेंगे, और पैसा हम कहाँ से बचाएंगे। हमारा अधिकतर पैसा दवाई पे जाता है। तो जब अगर वो दवाई पे जा रहा है तो हम पैसा बचा कैसे पाएंगे। हम कमा रहे हैं, अच्छा कमाई हमारी हो रही है, लेकिन जो है दवाई का, जबकि आपको बता दूं महंगाई साल में लगभग 25 से 30% बढ़ता है। हमारे राशन पे 5-6% और चीज़ पे जो है 10-15%, और दवाई पे, पेट्रोल पे लगभग साल में 25-30% बढ़ता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको अभी से सोच के रखना पड़ेगा कि ये महंगाई जो है आगे चल के दिक्कत ना करे आपको। तो उसके हिसाब से आपको सब कुछ करके चलना अभी से। तो हेल्थ, दवाई न लेने के लिए आपको हेल्थ सही करना है। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी 1, 2, 3, 4 स्टेप हम लोग जान गए हैं। हम बार बार याद दिला रहे हैं आप लोगों को, ये चारों चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। पहला, पैसा आना कहाँ से है वो जानना जरूरी है, तो बढ़ाना यानी पैसे का इनकम बढ़ाना। दूसरा, उस पैसे को बचाना जो हमारे लाइफ में, जो हमारे जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है।
तीसरा, इन्वेस्ट करना, यानी जो हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट, पूरा नहीं, ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग में 1000 2000 अगर ज़्यादा कमाई है तो फिर थोड़ा ज़्यादा कर लो, वरना स्टार्टिंग अगर 10,000 15,000 20,000 कमाई है तो 1000 2000 SIP करना स्टार्ट कर दो म्यूचुअल फंड में। या अगर आप कुछ नॉलेज लेके रखते हो स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में, तो स्टॉक मार्केट का मतलब ये मत समझ लेना कि जुआ है, कि हम जुआ में डालने की बात कर रहे हैं, नहीं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक अलग चीज़ है। आप म्यूचुअल फंड में जाओ स्टार्टिंग में। स्टॉक यानी जो किसी कंपनी का, जिस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज हो, उस कंपनी के स्टॉक का शेयर खरीद सकते हो। अगर आपको नॉलेज हो तो, नहीं हो तो मत खरीदना फिलहाल। उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, किस स्टॉक में क्या तरीका लेना है, किस तरीके से आप लोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे और किस तरीके से नहीं लोगे, किस तरीके से लोगे तो लॉस में जाओगे, वो सब मैं बताऊंगा आगे। तो 3 ये हो गए। चौथा, अपने लाइफ यानी जीवन, अपनी फैमिली का जीवन सिक्योर सबसे पहले। अब फैमिली वाले को तो आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज के लिए कह नहीं सकते हो, वो उनकी मर्जी होती है कि वो करे या ना करे, लेकिन हाँ आप खुद तो कर सकते हो। पहले अपने आप को तो सही कर सकते हो। अगर आपको देख के वो लोग करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये 4 जो है, ये आपका जो है सबसे बेटर लाइफ में सक्सेस या नहीं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बेटर चीज़ है। 5वां, इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन चारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5वां है। इसे बहुत गौर से सुनना। 5वां जो है नॉलेज, वो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंजिंग का काम करता है। नॉलेज का हमारे लाइफ में सबसे बड़ा रोल होता है। तो नॉलेज पे तो पूरा फोकस करो। अगर आपके पास कुछ समय मिलता है, कुछ समय क्या हर किसी के पास मिलता है, हम लोग रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, उससे हमें कुछ मिल रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको नॉलेज मिलता है। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और बहुत ऐसे बुक हैं जो आपको अपने आप पे देखना है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा बुक चाहिए, वो बुक लाओ, पढ़ो। हालांकि ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पे भी मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपके बगल के स्टोर पे नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अमेजोन से कर सकते हो। या बहुत बुक ऐसे हैं जो कि कुछ ऐप में भी हैं, अभी मैं उस ऐप का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप ऐप ढूंढ लेना। फिलहाल मैं कहो तो कुकू FM, जिस ऐप से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो बेटर ये है कि आप नॉलेज पे भी ध्यान दो। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते हो। सबसे पहले नॉलेज पे ही ध्यान देना है। अगर नॉलेज अगर आपके पास हो गया किसी चीज़ का, तो आप हर चीज़ में अपने आप को सक्सेस कर सकते हो। तो आप लगभग फ़िलहाल तो लाइफ से स्टार्ट करो और नॉलेज के हर लेवल तक जाओ, जिस लेवल तक आप जा सकते हो। रात को आप लोग रील देखने में समय बर्बाद करते हो, घंटा 2 घंटा, उस समय मेरे हिसाब से खाली होते हो। खाना खा के हम लोग बेड पे सोने जाते हैं, उस समय जो है 10 मिनट बुक आप लेते हो। तो आप स्टार्टिंग में, मुझे नहीं लगता कि अगर जो पढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ है वो घंटा 2 घंटा पढ़ सके, तो आप 10 मिनट, स्टार्टिंग में 10 मिनट पढ़ो, ना मन लगे फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो। अगले दिन 2 मिनट और बढ़ाओ, 4 मिनट बढ़ाओ, करते करते आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटा 3 घंटा कब बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप पढ़ते चले जाओगे, नींद तक भग जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको बुक में खो जाओगे और आपको नींद तक नहीं आएगी। नॉलेज के पीछे अगर आप चले गए ना, तो लाइफ का आप हर गोल अचीव कर सकते हो। सबसे बेटर यही है, आप इन सब की जगह पे आप नॉलेज, सबसे पहले इन सब की जगह पे आप अपने नॉलेज पे ध्यान दो, और उसके बाद इन चारों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। यानी मैं 5 अभी सजेशन दिया हूँ, इन 5 को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहो। समय से समय निकालना सीखो, समय से समय निकालना सीखो। अब आप कहोगे हमारे पास समय, अधिकतर लोगों का जो है कंप्लेन यही रहता है, हम बहुत बिजी हैं। वो करते कुछ नहीं है, वो बिजी नहीं होते हैं,
वो व्यस्त नहीं होते हैं, वो अस्त व्यस्त होते हैं। तो अस्त व्यस्त छोड़ दीजिए, आप अपने आप को व्यस्त रखिए, कोई दिक्कत नहीं। व्यस्त का मतलब आप एक दायरे में चल रहे हैं, लेकिन अस्त व्यस्त का मतलब ये हुआ कि आप दायरे से बाहर है, कभी इधर कभी उधर, आपका दिमाग अपसेट, कहीं यहाँ कहीं वहाँ नहीं करना है। आप उस चीज़ को कंट्रोल करके और उसके बाद कुछ समय निकाल के जो है नॉलेज पे दो, किताब पढ़ो, ऑडियो प्लेटफॉर्म जो भी है उस ऑडियो प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड करो, उससे सुनो ऑडियो, वहाँ से नॉलेज आपको मिलेगी। और आप लाइफ में आने वाला समय में अपने अंदर चेंजिंग देखोगे, आपको लग जाएगा कि आपके लाइफ में कुछ चेंज हो चुका है। अगर आपको चेंज लगे तो आप दोबारा मेरे वीडियो पे आना और फिर इसे लाइक करना। इस समय आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि इससे बढ़िया वीडियो और मैं डालने वाला हूँ लाइफ के बारे में ही। आप लोग वो चीज़ देख के जो है अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो।